हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 8 ऐसे ऐसे, जो कि एक एकांकी है, इसका सारांश करेंगे। इस एकांकी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो पाठ का सारांश करने से पहले हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पहला शब्द है हवाइयाँ उड़ना, जिसका अर्थ होता है घबरा जाना या घबराना। गड़गड़ यानी गुड़गुड़ की आवाज़। भला चंगा, इसका अर्थ होता है स्वस्थ। चेहरा सफ़ेद होना यानी बहुत अधिक घबरा जाना। बला का अर्थ होता है मुसीबत। अंट शंट, जिसका अर्थ होता है ऐसी वैसी चीज़ें। छकाया, इसका अर्थ है परेशान किया। वात, वात का अर्थ होता है शरीर में गैस की समस्या। इस बीमारी को हम वात रोग कहते हैं। गुलजार यानी चहल पहल वाला। रुआंसा का अर्थ होता है रोने जैसा होकर या उदास भरे। प्रकोप का अर्थ है अधिकता। पेट में दाढ़ी होना, जिसका अर्थ होता है बहुत होशियार होना। अट्ठास, इसका अर्थ है जोर की हंसी। तो पाठ का सारांश इस प्रकार है। यह एकांकी विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है। जब बच्चों का विद्यालय का कार्य पूरा नहीं होता है तो वह कैसे कैसे बहाने करते हैं, यही इस एकांकी में बताया गया है। एकांकी में एक बच्चा काम पूरा न होने पर पेट दर्द का बहाना करता है। डॉक्टर, वैद्य सभी उसको देखने आते हैं। अंत में अध्यापक आकर उसकी बीमारी को पकड़ता है। इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं मोहन, जो कि एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक पड़ोसी हैं। मोहन की माँ, मोहन के पिता, मास्टर जी, वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसी। इस एकांकी की शुरुआत एक बच्चे के पेट दर्द की शिकायत से होता है, जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। उसकी उम्र लगभग 9 साल है और उसका नाम है मोहन। माता पिता के पूछने पर वह बस यही कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके पेट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, यह किसी को समझ में नहीं आता है। उसकी माँ उसे गरम सेक लेने को कहती है तथा डॉक्टर को बुलाती है। पड़ोस के दीनानाथ जी उसे देखने आते हैं और उसके बाद वैद्य जी मोहन के पेट की जांच कर बताते हैं कि वात का प्रकोप है। वात यानी गैस की समस्या है, इसलिए पेट में दर्द है। एक पुड़िया देते हैं और आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देने को कहते हैं, जिससे 2-3 दस्त होंगे और सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर में डॉक्टर भी मोहन के इलाज के लिए आ जाते हैं। वह उसके चेहरे को देखकर कहते हैं कि इसे काफ़ी दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब जी मोहन के पेट में कब्ज ही बताते हैं। वह कहते हैं कि मैं अभी दवाई भिजवाता हूँ, एक खुराक पीने के बाद तबीयत सुधर जाएगी। वह कहते हैं कि कभी कभी पेट में हवा रुक जाती है, वहाँ फंदा डाल देती है, इसलिए दर्द होता है। मोहन के पिता डॉक्टर साहब को 10 रुपए देते हैं। तभी पड़ोसन भी मोहन को देखने आती है। वह भी चिंतित है। पड़ोसन कहती है कि लगता है कोई नई बीमारी है। मास्टर जी को भी पता चलता है कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। वह भी मोहन के घर आ पहुंचते हैं। मोहन के पास आकर उससे कहते हैं, चेहरा उतरा हुआ है, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना कक्षा में रौनक नहीं रहेगी। वे बताते हैं कि मोहन की बीमारी की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। वह मोहन से कहते हैं कि बेशक कल विद्यालय मत आना, पर विद्यालय का काम पूरा कर लिया है ना। मोहन बताता है कि उसके कुछ सवाल रह गए हैं। मास्टर जी समझ गए कि दर्द का बहाना यही बात है। यह ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। मोहन मुंह छिपा लेता है। मास्टर साहब हंसकर बताते हैं कि मोहन ने महीना भर मौज मस्ती की, स्कूल का काम नहीं किया, डर के मारे इसके पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। मास्टर जी उसे कहते हैं कि तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसमें काम पूरा कर लो और तुम्हारा
ऐसे ऐसे दूर हो जाएगा। उसी समय पिताजी दवा लेकर आते हैं। माँ मोहन को डांट रही है कि तेरे चक्कर में 15-20 रुपए खर्च हो गए। वह पिताजी को सच्चाई बताती है। पिताजी चौंक पड़ते हैं। दवा की शीशी हाथ से छूटकर गिर जाती है। उसी क्षण मोहन उठ खड़ा होता है। एक क्षण तक सभी मोहन को देखते रहते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। माँ उसे ठगी सी देखती है। तो इसके साथ ही यह एकांकी समाप्त हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।